नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु शेखर, हेरिटेज हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आपको आज मैं घुटने के आर्थराइटिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और इसके लिए जो अब तक की सबसे सफल जो ट्रीटमेंट पद्धति है उसके बारे में कुछ। तो आर्थराइटिस बेसिकली घुटने की वो बीमारी है जिसमें घुटने की जो परत है वो ख़राब होने लगती है। तो नॉर्मल घुटना अगर हम देखेंगे तो वो इस तरीके से रहता है और ये घुटने के ऊपर जो परत है जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं, ये नॉर्मली चिकनी सतह रहती है, ताकि जब हम घुटना सीधा करें और मोड़ें तो ये बहुत ईज़िली, बहुत आराम से, बिना किसी दर्द के ये ऐसे घूमता है। एक बार ये सतह जब ख़राब होने लगती है तो इसे आर्थराइटिस कहते हैं और उस वक्त घुटना कुछ इस प्रकार से दिखने लगता है। तो आप देखेंगे इसकी जो चिकनी सतह थी वो किस तरीके से खुरदुरी हो गई है, हड्डी इस तरीके से बढ़ने लगती है। और ऐसे में जब ये इसका जो सरफेस है, जो कार्टिलेज है, ये ख़राब हो जाता है तो जब भी घुटना ऐसा मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो घुटने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और आवाज़ें आती हैं। जो इसको ट्रीट करने के तरीके हैं वो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। शुरू में एक्सरसाइज, इंजेक्शन, वज़न कम करना, ये सब अगर काम ना करें और जब पेशेंट की आयु कम से कम 60-65 के ऊपर हो तो उस समय एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है घुटने को बदलने का, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में करते ये हैं कि ये जो बेसिकली ख़राब हुई सतह है इसे हम निकाल देते हैं और इसकी जगह हम एक कृत्रिम जो इम्प्लांट है उसे लगाते हैं, जिसे टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो बेसिकली ख़राब हुए सतह के ऊपर आप इस तरीके से देखोगे, ये ऊपर एक मेटल की टोपी लग जाती है, नीचे वाले हड्डी के ऊपर भी इस तरीके से एक मेटल का सरफेस लग जाता है और बीच में ये प्लास्टिक रहता है। तो बेसिकली घुटना बदलने का ये मतलब नहीं है कि हम आपके पूरे घुटने को निकाल करके और फिर कुछ नया, कुछ आर्टिफिशियल लगा देते हैं। घुटने बदलने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो ख़राब हुई सतह है उस सतह के ऊपर हम इस तरीके से मेटल के इम्प्लांट्स लगा देते हैं, ताकि उसके बाद जब हम घुटना मोड़ें और सीधा करें तो ये दर्द ना दे। इसी के साथ साथ जब आर्थराइटिस की वजह से घुटने टेढ़े हो जाते हैं उसे भी नी रिप्लेसमेंट के समय या टोटल नी रिप्लेसमेंट के समय सीधा कर दिया जाता है। तो नी रिप्लेसमेंट करने से बेसिकली आपके घुटने सीधे हो जाते हैं, सूजन चली जाती है, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और एक बार ये इम्प्लांट लगा दिया जाए तो इसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 20 साल की होती है। मतलब लगभग 90% पेशेंट्स में 20 साल तक ये प्रॉब्लम नहीं देता आगे। ऑफकोर्स कुछ पेशेंट्स में ये अवधि कम हो सकती है, कुछ में ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो उनमें से एक है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बेसिकली ये एक मशीन की तरह है, आप इसको जितने अच्छे से इस्तेमाल करोगे ये उतना लंबा चलेगा। तो नी रिप्लेसमेंट करने के बाद खाली नीचे अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाएं या फिर कहीं पूजा में बैठना चाहें तो आप पालथी मार के बैठ पाएंगे, लेकिन रोज़ अगर आप घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ोगे, इसे नीचे बैठने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये जो प्लास्टिक का कंपोनेंट है ये ख़राब होने लगता है। तो जो 20 साल टिपिकली इसकी आयु रहती है वो लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल में ये फिर से घिस जाएगा। इसीलिए घुटना बदलने के बाद प्रेफरेबली कुर्सी पे ही बैठना चाहिए। चलने फिरने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल जंपिंग, रनिंग जिसमें होता है, बैडमिंटन, टेनिस, इस टाइप के स्पोर्ट्स अगर आप खेलोगे तो फिर से इसकी आयु कम हो जाती है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली घुटने के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है तो ये जल्दी घिसता है और उस केस में भी ये 20 साल ना चल के मे बी 15 साल में इसको दोबारा से फिर से बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि वो ऐसी बातें लेकर के आते हैं कि किसी का फलाने का घुटना बदला गया और उसके बाद वो कभी चल ही नहीं पाया। तो ये ज़्यादातर आज की डेट में कही सुनी बातें हैं। ऑफकोर्स ये सर्जरी 100% पेशेंट्स में सक्सेसफुल नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अगेन बहुत सारी वजह होती हैं। वो डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा वज़न है, अगर ऑपरेशन करने में कोई गलती की गई है तो इस वजह से ऑफकोर्स पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में मैं कहूँगा 95 to 97% पेशेंट्स में ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है और इसको करने के बाद आप अपने बुढ़ापे में नॉर्मल पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।